सिद्ध अधिकार की लड़ाई ये लड़ रहे हैं और मैं यहाँ का व्यापार नगर इकाई का अध्यक्ष होने के नाते इन लड़कों को पूरा जन समर्थन दूंगा। चाहे गवर्नमेंट हमें जेल भेजे मगर हम इनके टेंट तंबू उखड़ने नहीं देंगे। हाँ, जहाँ ये गलत करें, जहाँ लगता है कि ये लड़के कहीं यहाँ जो है वैश्यावृत्ति करवा रहे हैं, ये शराब बेच रहे हैं, ये नार्कोटिक्स में है, तो मैं तो उसको कहता हूँ उसको आजीवन सजा दे दीजिए आप। पर ये अगर वो बर्तन धुल करके अपने परिवार को पाल रहा है तो आपको क्या परेशानी हो रही है? क्या है गवर्नमेंट का इसमें? कोई अधिकार नहीं। अभी मैं आपको पिछले साल का एक मामला बताता हूँ कि 2 डिपार्टमेंटों के बीच 3 डिपार्टमेंटों के बीच बात फंस गई। सेंचुरी जोन केदारनाथ और वन प्रभाग रुद्रप्रयाग और आपका जो है राजस्व विभाग, 3 विभागों के बीच एक मुद्दा फंस गया। जब इनको अपनी सेंचुरी लाइन, रिजर्व फॉरेस्ट लाइन और राजस्व लाइन का ही पता नहीं है तो कैसे अधिकारी जो है निश्चित कर सकें कि साहब आप जो है आक्रमणकारी हो या इनक्रोचमेंट करता हो। इनक्रोचमेंट तो करता तो कहते हैं अतिक्रमणकारी को, तो अतिक्रमण तो साहब मेरे देखने से कहीं है नहीं। तो ये तो सरकार का बिल्कुल व्यर्थ का भ्रम है। और जो व्यक्ति यहाँ इनक्रोचमेंट के नाम पे जो अधिकारी आएगा, जो शासन का प्रतिनिधि आएगा, चाहे वो हमारे डीएम साहब आए, चाहे हमारे एसडीएम साहब आए, चाहे तहसीलदार साहब आए, चाहे एसडीओ आए, कोई भी आए, हमारी कोई लड़ाई उनसे नहीं है। हमारी प्रधानमंत्री जी से लड़ाई नहीं है, हमारी इनसे मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से लड़ाई नहीं है, हमारी डीएम साहब से लड़ाई नहीं है, हमारी डीएफओ साहब से लड़ाई नहीं। पर जो इनके नियम क्षेत्र के लिए गलत तरीके से बने हुए हैं। आप तराई का क्षेत्र और पहाड़ का क्षेत्र एक समांतर माप रहे हैं। आप पहाड़ टूटेगा तो वो सीधे नदी में जाएगा या खाई में जाएगा, परंतु नदी का पानी रुकेगा ना, कुछ टाइम के लिए अवरुद्ध होगा, उसके बाद खुल जाएगा ना। तो तराई तो समांतर रूप है ना। तराई में तो आप देखते होंगे आजकल भरी बरसात आ गई, इससे पहले जो है वहाँ लोगों ने कद्दू बो रखा है, तरबूज बो रखा है। तराई वाला तो फिर भी कुछ कमाता है, हम लोग क्या कमाते हैं? हमारे पास केवल यहाँ पे जो हमारे ये 4 धाम हैं, इन 4 धामों में अपने व्यवसाय के नाम पे होटल व्यवसाय, घोड़ा खच्चर का व्यवसाय, डांडी कांडी का व्यवसाय, जीप टैक्सी का व्यवसाय, इसके अलावा सरकार कह दे कि हमने उत्तराखंड के अतिरिक्त 4 इसमें जो है कहीं कोई ऐसा निर्धारण किया है कि साहब यहाँ ये फैक्ट्री लगी। आप चिल्ला रहे हैं हमारे यहाँ इतना माल्टा होता है, कहाँ आपने माल्टा फैक्ट्री लगा रखी है? कहाँ लेमन फैक्ट्री लगा रखी है? खाली आप हटिए 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 हटिए, एक डरावना भय का रखा है, जैसे छोटे बच्चे को डराते हैं ना कि बेटा वहाँ से भूत आ गए। तो इसी प्रकार से इन्होंने एक भूत जैसा जो है इन नवयुवक लड़कों के दिमाग में तैयार कर दिया है कि ये भूत आ गए भाई, कोने बूढ़े गिरे तो ना जा, कोने बूढ़े गिरे तो ना जा, ये फॉरेस्ट वाले कौन होना रहे, ये एसडीएम साहब होना रहे। क्यों आ रहे हैं भाई? आपने क्या व्यवस्था इनको दी? रोजगार के सृजन की आपने व्यवस्था क्या दी है? ये अगर आपने इनको कहीं बैंक से भी आज फाइनेंस उस व्यक्ति को होता है, चाहे वो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली में हो, चाहे दीनदयाल उपाध्याय में हो, उस व्यक्ति को होता है। जो व्यक्ति सामर्थ्यशील होता है, शेष ऐसे गरीब लड़कों को वहाँ भी फाइनेंस नहीं होता है। वहाँ भी एक नक्शा बनाने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट तैयार करने पड़ते हैं, तब उसको 10-20 लाख का फाइनेंस होता है, वरना उसको वहाँ भी नहीं होता है। एक गाड़ी लेने के लिए ही उसको जो है, मैं गाड़ी अभी ले रहा हूँ तो मैं उस गाड़ी का अर्निंग सोर्स कैसे बता दूँगा पहले कि इतना कमा देगी? असंभव है ना। तो उसका पहले ही आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बैंक मांग रहा है, तो किस आधार पे बच्चा काम करेगा? ये नवयुवक कुछ नहीं कर रहे हैं, सरकार का कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं अपनी माननीय लोकप्रिय सरकार से कहता हूं कि आज हम आपके द्वारे हैं, कल आप हमारे द्वारे हैं। आज आप मक्खन खा रहे हैं तो कल हम मक्खन खाएंगे। आप जो है इस तरीके से काम करिए कि इनका रोजगार संवर्धन रहने दीजिए। और जो आप यहाँ के तीर्थाटन पर्यटन को उठाने की बात कर रहे हैं, इनका तीर्थाटन पर्यटन में काम करने दीजिए। ये ठीक है क्या कोई बाहर का आएगा, बेंगलोर का आएगा, चेन्नई का आएगा, मद्रास का आएगा और वो यहाँ जो है 5 स्टार होटल खोलेगा, ये बच्चे उसके साथ बर्तन मांजना अच्छा लग रहा है हमारी सरकार को क्या? जैसे ये लोग कोरोना काल में घर आए तो ये तो सब होटलियर्स हैं, मेडिसिन डिपार्टमेंट वाले हैं, कुछ ड्राइवर लोग हैं। मैं खुद अपने गाँव की स्थिति बता रहा हूँ। मेरे गांव के अंदर जब ये कोरोना काल आया तो हमारी चोपता यूनियन में केवल 4 जीप टैक्सी थी, और ये कोरोना काल वाले जब लड़के आए तो ये हमारे यहाँ जो है 32 जीप टैक्सी यूनियन में क्यों है? वो उनको अपना रोजगार घर के अंदर मिला ना, तभी तो वो अपने बाल बच्चों को पाल रहे हैं। तो भैया ऐसा नहीं होता है, सरकार को भी समझना चाहिए और सरकार को कतई ये नहीं सोचना चाहिए कि साहब ये पब्लिक है, इसको डरा दो, धमका दो, हटा दो। अब ये छप्पर ऐसा है